थॉमस एक ऊपर जाते हुए लिफ्ट में जागता है। उसके साथ कुछ सप्लाई कंटेनर्स है जिन पर विकेट लिखा है। जब लिफ्ट ऊपर पहुंचती है एक दरवाज़ा खुलता है और उसके आसपास कुछ लड़के होते हैं। थॉमस भागने लगता है लेकिन गैली थॉमस को रोकता है और उसे एक मेज़ में भागने से रोकता है जो कि एक दरवाजे से होकर जा सकते हैं। ग्रुप का लीडर एल्बी और उसका एडवाइज़र न्यूएट थॉमस को सिचुएशन समझाते हैं। हर महीने लिफ्ट ऊपर आती है सप्लाईज के साथ और एक नए लड़के के साथ। वो सब ग्लेड में रहते हैं और खुद को ग्लेडियस कहते हैं। उनमें से किसी को भी अपने पास्ट के बारे में या वो क्यों भेजे गए हैं उन्हें कुछ याद नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको उनका नाम याद आ जाता है। हर लड़के को अलग अलग काम दिया जाता है। कुछ बिल्डर्स है, कुछ रनर्स है। एक दरवाज़ा रोज़ बड़ी दीवार में खुलता है और रात को बंद हो जाता है। दरवाज़ा एक मेज़ की तरफ जाता है जो ग्लेड को घेरता है। रनर्स इसमें से होकर एक रास्ता बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। थॉमस अपने से एक महीने पहले आए हुए लड़के से दोस्ती करने लगता है। वो ग्रुप में सबसे छोटा है। उसका नाम चक है। गैली एक और लड़के से कुश्ती लड़ रहा होता है और थॉमस से पूछता है कि क्या वो भी ट्राई करना चाहता है। वो दोनों स्पैरिंग करते हैं और जब थॉमस का सिर ज़मीन पर लगता है उसे अपना नाम याद आ जाता है। उस रात थॉमस को एक सपना आता है। ये कुछ धुंधली तस्वीरों से भरा होता है लेकिन एक औरत कहती है विकेट इज गुड। एल्बी थॉमस को जगह दिखाने ले जाता है। लड़के अपने नाम दीवार पर लिखते हैं जब वो आते हैं। जब कोई मरता है तो वो नाम काट देते हैं। थॉमस फिट होने की कोशिश करता है और उसे जंगल से फर्टिलाइजर ढूंढने का काम दिया जाता है। जब वो वहाँ जाता है पेन उस पर हमला करता है जो कि एक रनर है जिसे ग्रीवर ने डंक मारा था। जब वो लड़ते हैं दूसरा लड़का कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें देखा। उस लड़के को वो होता है जिसे वो द चेंजिंग कहते हैं। एक डंक अपेरेंटली बहुत दर्द देता है और तुम्हें हिंसा के प्रति उकसाता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए वो लड़के को रात में मेज़ में धकेल देते हैं जब दरवाजे बंद होने वाले होते हैं। सभी चिंता में है कि दिन में ग्रीवर्स का हमला हुआ था। उस रात थॉमस को एक और सपना आता है। इसमें वो औरत उसे यकीन दिलाती है कि विकेट अच्छा है, लेकिन अब उसे एक लड़की की याद आती है जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं और डायग्नोस्टिक कर रहे हैं। अगली सुबह एल्बी मेज में जाता है ताकि बेन के रास्ते को ट्रेस कर सके और पता लगा सके कि क्या हुआ था। दिन में बारिश होती है, अब देर हो रही है और एल्बी अभी तक नहीं लौटा। सभी लड़के मेज के एंट्रेंस पर इकट्ठा होते हैं जैसे ही दरवाज़ा बंद होने वाला होता है। मीनो नाम का लीड रनर बहुत जख्मी एल्बी के साथ दिखता है। थॉमस उनकी मदद करने के लिए मेज़ में भागता है लेकिन दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो जाता है। मीनो और थॉमस एल्बी के शरीर को रस्सी से उठाते हैं और उसे ग्रीवर्स से बचाते हैं। एल्बी को मेज़ के अंदर डंक लग गया था। एक ग्रीवर दिखता है और थॉमस का पीछा करता है। ग्रीवर्स रोबोट लेग्स और स्कॉर्पियन टेल्स वाले बड़े बेड बग्स की तरह दिखते हैं। थॉमस और ग्रीवर मेज़ में इधर उधर भागते हैं जबकि दीवारें बदलती रहती हैं। आखिर में थॉमस ग्रीवर को दीवारों के बीच में फंसाने में कामयाब हो जाता है और ग्रीवर मर जाता है। अगले दिन गैली ग्लेडर्स की मीटिंग बुलाता है। ज़्यादातर लोग खुश हैं कि थॉमस ने ग्रीवर को मार दिया है, लेकिन एक और ग्रुप जिसका लीडर गैली है वो महसूस करते हैं कि उनके रूल्स सबकी सेफ्टी के लिए बनाए गए थे और जब से थॉमस आया है चीज़ें बदल गई है। जैसे ग्रीवर्स का दिन में हमला करना। चीज़ों की बदलने की बात कर रहे थे तभी लिफ्ट की आवाज़ आई। लड़के देखने के लिए भागते हैं कि लिफ्ट क्या लाया है। अंदर कोई सप्लाईज नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वो ऊपर देखती है और कहती है थॉमस और बेहोश हो जाती है। उसके हाथ में एक नोट है जिसमें लिखा है शी इज़ द लास्ट वन एवर। गैली थॉमस को सदा देने की मांग रखता है क्योंकि नॉन रनर्स को मेज़ में जाने की इजाज़त नहीं है। उसे ये पसंद नहीं है कि लड़की जानती थी कि थॉमस कौन है। वो डर गया है कि जब से उन्होंने लड़की को निकाला है लिफ्ट वापस नीचे नहीं गई है। न्यूएट कहता है कि थॉमस को बिना खाने के रात भर बंद रखा जा सकता है और वो एक रनर है कल से। गैली ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। कुछ लड़के ग्रीवर की लाश देखने के लिए मेज़ में वापस जाते हैं जिससे गैली और परेशान हो जाता है। ग्रीवर के अंदर उन्हें एक अजीब डिवाइस मिलता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर नंबर 7 लिखा है। डिवाइस पर विकेट भी लिखा है। लड़कों को एहसास होता है कि जो भी उन्हें सप्लाई भेजता था उसी ने ग्रीवर्स को भी बनाया है। मीनो थॉमस को एक मेज़ का एक मैप दिखाता है। अलग अलग आउटर सेक्शन है जो हर दिन खुलते हैं जब मेज़ बदलता है। हर आउटर सेक्शन नंबर्ड है। कल रात सेक्शन 7 खुला था। लड़की जाग चुकी है। वो एक टावर के ऊपर से नीचे लड़कों पर चीज़ें फेंक रही है। थॉमस उसे चिल्लाता है कि वो थॉमस है। वो उसे ऊपर आने की परमिशन देती है। वो समझाता है कि उसकी याददाश्त मिट गई है
लेकिन कुछ दिनों में उसको अपना नाम याद आ जाएगा। वो कहती है उसे अपना नाम याद है पहले से, वो टेरिसा है। उसे थॉमस भी याद है। वो उसे बताती है कि उसने उसको एक औरत के साथ देखा था जो कहती है विकेट इज गुड। जब टेरिसा जागती है तो उसके जेब में 2 सिरिंज भी थे। अगली सुबह थॉमस और मीनो मेज में जाते हैं उस डिवाइस के साथ जो उन्हें ग्रीवर से मिला था। डिवाइस क्लिकिंग नॉइज करता है और उन्हें एक नए सेक्शन में ले जाता है जिसे मीनो ने पहले कभी नहीं देखा। मीनो ये भी चिंता करता है कि मेज के सभी आउटर सेक्शंस खुले हैं। वो एक वाइड एरिया में पहुंचते हैं जहां विकेट लोडिंग डॉक लिखा है, जो कि एक डेड एंड निकलता है, लेकिन डिवाइस रेड से ग्रीन हो जाता है और एक नया रास्ता खोल देता है। वो रास्ता एक टनल जैसा लगता है। टनल के किनारों पर वही स्लाइम है जो ग्रीवर्स छोड़ते हैं, इसीलिए वो ग्लेड में वापस चले जाते हैं। थॉमस अभी भी बदल रहे एल्बी पर एक सिरिंज यूज करने का फैसला करता है। ये उसे बेहतर बना देता है। जब एल्बी होश में आता है तो थॉमस से कहता है तुम उनके सबसे चहेते थे, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उसका क्या मतलब है, क्योंकि बाहर मेज में सब जगह दरवाजे खुलने लगते हैं और ग्रीवर्स बाहर निकलते हैं। ग्रीवर्स हमला करते हैं और बहुत सारे लड़कों को मार देते हैं और उनके ग्लेड को बर्बाद कर देते हैं। एल्बी भी मर जाता है। जब कोई ग्रीवर से बचाया जाता है वो उसकी पूंछ काट देते हैं। हमले के बाद थॉमस को एहसास होता है कि ग्रीवर के डंक के जहर विक्टिम को याद करने में मदद करते हैं, इसीलिए वो कटी हुई पूंछ लेता है और खुद को डंक लगाता है और उसको कुछ और याद आता है। थॉमस को याद आता है कि मेज एक जेल नहीं है, ये एक टेस्ट है। वो सभी लड़कों को इंक्यूबेशन ट्यूब्स में दिखता है, उनमें से बहुत से पैनिक में है। वो खुद को और टेरिसा को साइंटिस्ट के रूप में भी देखता है। ग्लीडर्स दूसरी सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और थॉमस ठीक हो जाता है और सबके सामने कन्फेस करता है कि वो उन लोगों में से एक है जो सबको वहाँ लाने की जिम्मेदार है। गैरी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो और उसका ग्रुप थॉमस और टेरिसा को मेज के एंट्रेंस के बाहर एक ऑफरिंग के रूप में बांध देते हैं, लेकिन आधा ग्रुप अभी भी थॉमस के साथ है, इसीलिए वो उन्हें छुड़ा देते हैं। अब ग्लीडर्स 2 हिस्सों में बट गए हैं। थॉमस गैली से कहता है कि वो भागने की कोशिश में मरना पसंद करेगा, ना कि ग्लेड में बिना कोशिश किए मरना। थॉमस एक ग्रुप को मेज में ले जाता है। वो पहले वाले लोडिंग डॉक एरिया में पहुंचते हैं और फिर से ग्रीवर्स उन पर हमला करते हैं। वो टनल से गुजरते हैं और ये एक बंद दरवाजे पर जाकर खत्म होता है। उन्हें आगे जाने के लिए एक न्यूमेरिकल कोड की जरूरत है। उन्हें एहसास होता है कि ये कोड वही सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें मेज नॉर्मली खुलता है। टेरिसा उसे टाइप करती है और सब एक दरवाजे से गुजरते हैं। दीवारें उनके पीछे सभी ग्रीवर्स को कुचल देती है। बच्चे कुछ ऑलवेज से गुजरते हैं जब तक उन्हें एक दरवाजा नहीं मिलता जिसमें एग्जिट लिखा है। वो उससे गुजरते हैं और अब वो एक लैब के अंदर है। सभी साइंटिस्ट मर चुके हैं। एक वीडियो चलने लगती है। एक औरत स्क्रीन पर दिखती है जो कि डॉक्टर एवा पेज के रूप में आइडेंटिफाई करती है और बच्चों को बताती है कि उन्हें याद नहीं है, लेकिन क्लैन नाम की चीज से पूरी दुनिया में तबाही हुई थी। वो एक कंट्रोवर्शियल ग्रुप का हिस्सा थी जिसका नाम था द वर्ल्ड कैटास्ट्रॉफिक किल जोन डिपार्टमेंट। विकेट जो मानता था कि बच्चों की टेस्टिंग करके वो उनके दिमाग को मॉनिटर कर सके और एक इलाज ढूंढ सकते हैं। जब वो बोल रही होती है उसके पीछे गोरिल्ला सोल्जर्स घुस आते हैं और दूसरे साइंटिस्ट को मारने लगते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसे खुशी है कि वो पहला टेस्ट पास कर गए हैं और उन्हें याद दिलाती है कि विकेट अच्छा है, विकेट इज गुड। साइन ऑफ करने से पहले पेज अपने शरीर में गोली मार लेती है। एक दरवाजा खुलता है जो बाहर की तरफ जाता है। किसी के जाने से पहले गैली आ जाता है। उसके पास एक गन है। वो कहता है कि वो सब ग्लेड में रहने के लिए ही बने हैं। वो थॉमस को गोली मारना चाहता है, लेकिन जब गोली के आगे आ जाता है गैली को चाकू से मार देते हैं। एक ग्रुप जो वीडियो में गोरिल्ला सोल्जर्स जैसे लगते हैं अंदर आते हैं और बच्चों को बाहर खड़े हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। पहले ऐसा लगता है कि वो डेजर्ट में है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उस जगह के बाहर है जो पहले एक शहर हुआ करता था। बिल्डिंग्स बर्बाद है और सब कुछ रेत से ढका हुआ है। वो मेज और ग्लेड के ऊपर से उड़ते हैं। आखिरी शॉट में दिखाया जाता है कि पेज जिंदा है और अपने सिर से नकली खून पहुंच रही है। उसकी उम्मीद से ज्यादा बच्चे बच गए हैं। मेज ट्रायल सफल रहा और अब फेज 2 शुरू हो सकता है, जबकि हेलीकॉप्टर बर्बाद शहर की तरफ उड़ जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 के लिए।